अगर तुम कार्स या टॉय स्टोरी या कोको देखो आज तो तुम लोग कहोगे कि यार इसमें अभी वो मजा है और वो एनिमेशन की फीलिंग है, तुम एज एन अडल्ट उसको बहुत एंजॉय करोगे। लेकिन मैं तुम्हें वही बोल दूं कि मोटू पतलू, छोटा भीम या और कोई इंडियन एनिमेशन देख लो, तुम्हारे हाथ से ये चीज होगी कि ये क्या देख रहा हूं मैं, मेरा चाइल्डहुड इस चीज पे क्यों बीता। और ये क्वेश्चन वैलिड है बिकॉज अगर सोचो कि दोनों ही एनिमेशन है तो दोनों में इतना फर्क क्यों है, दोनों की कहानियां में डिफरेंस क्या है, इतना ही नहीं क्यों इंडियन एनिमेशन इस चीज को डिलीवर नहीं कर पाती, हम एज एन अडल्ट उसको इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना हम बाकियों को करते हैं। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि यार हमने भी देखी होगी मोटू पतलू। आज इस पे बात होगी एंड तुम में से कोई भी बोलना चाहे कि भाई बाहुबली इटर्नल वॉर आने वाली है, महाअवतार परशुराम आने वाली है, ये इंडियन एनिमेशन वो, तो उस पे बात होगी, प्लीज होगी। वीडियो को एंड तक देखोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि यहाँ इंडियन एनिमेशन इस चीज से पीछे क्यों रह गई। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि कैसे इनकी एनिमेशन खराब क्वालिटी की होती है और बाहर के लोगों की मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी की, ये टॉपिक है ही नहीं। ये बजट का इशू है या किसका इशू है वो तुम सोच सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन ये चीज यहाँ वैलिड नहीं है। और कोई बोलेगा कि यार ये बच्चों के लिए बनाते थे इसलिए फ्लॉप हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि एनिमेशन आर नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, तो भाई तुम काइंड ऑफ गलत हो, क्योंकि एनिमेशन प्राइमरली चिल्ड्रन को ही टारगेट करते हैं। बिकॉज एनिमेशन प्राइमरली चिल्ड्रन को ही टारगेट करने के लिए बने गए हैं। वो अगर आज एक कोई 3D एनिमेशन बनेगी डिज्नी पिक्सार की तरफ से, तो पहले बच्चों को ही टारगेट करेगी, उसके बाद वो तुम जैसे अडल्ट या टीनेजर्स को टारगेट करने वाली है। बिकॉज अगर अगले महीने टॉय स्टोरी 5 आ रही है तो तुम में से ज्यादातर लोग बच्चे ही हैं जो उसको देखने वाले हैं। मेरे जैसे बहुत कम अडल्ट होंगे जो उसको देखने वाले हैं। एंड ये चीज फिर भी वैलिड हो जाती है कि यहाँ दोनों ऑडियंस आ रही है, यहाँ चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, यहाँ पर अडल्ट भी आ रहे हैं। पर वही इंडियन एनिमेशन का कोई मूवी आती है तो हम पहले हेजिटेट करते हैं कि ये चीज बन क्यों रही है। महाअवतार नरसिम्हा के टाइम पे यही चीज हुई थी। महाअवतार नरसिम्हा के टाइम पे जब ये फिल्म आई थी तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये हम जैसे अडल्ट के लिए बनी हुई है। हालांकि उसके अंदर मेनली फोकस अडल्ट सीन्स में ही था, उसके अंदर गोर था, ब्लड था एंड वो रेज था जो उस फिल्म को चाहिए था। लेकिन फिर भी लोगों ने स्टार्टिंग में मना कर दिया कि हम ये फिल्म नहीं देखेंगे क्योंकि हम इस चीज के लिए बड़े हो चुके हैं, जो कि ये चीज बिल्कुल गलत है। लेकिन इंडियन ऑडियंस का माइंडसेट इंडियन एनिमेशन के लिए अलग क्यों है और बाकी एनिमेशन के लिए अलग क्यों है, वो बहुत वैलिड है। बिकॉज अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं कोको का, कोको वन ऑफ माय फेवरेट एनिमेशन फिल्म एवर है जो डिज्नी और पिक्सार ने मिलकर बनाई है। ये फिल्म एक्चुअल में वो ही चीज है जो मैं बोलना चाहता हूँ। ये फिल्म बनाई ही तो गई है बच्चों के लिए, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक है वो इतने डार्क है, वो एज एन अडल्ट तुम समझ सकते हो। एज अ किड तुम कोको को देखोगे एज अ फैंटेसी वर्ल्ड जहाँ पे उस बच्चे की एक पूरी जर्नी दिख रही है, उसको अपने दादाजी को ढूंढना है एंड अपने म्यूजिक के पैशन को कंटिन्यू करना है। ये बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है फॉर अ किड एंड एज अ किड मैं इस चीज को एंजॉय करूंगा। लेकिन मैं अगर सोचूं तो ये फिल्म मोर देन किड्स के लिए बनी है। एज एन अडल्ट तुम देखोगे इसके अंदर आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट है। एज एन अडल्ट तुम देखोगे इसके अंदर सेकंड डेथ के बारे में बताया गया है। जब तुमको सारी दुनिया भूल जाएगी तब तुम्हारी दूसरी मौत होगी, तब नहीं जब तुम पहली बार अपने शरीर को छोड़ दोगे। एंड ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी लाइफ में एक मीनिंग ऐड करती है। इतना ही नहीं, कैसे हम बिट्रेयल को देखते हैं, कैसे हम दोस्तों के बीच में एक दरार देखते हैं, ये होती है एक डीप लर्निंग एंड दिस इज व्हाट आई कॉल अ प्रॉपर फिल्म फॉर ऑल द ऑडियंस। लेकिन मैं वही बोलूं मोटू पतलू की 10-20 मूवी जो आई हैं, छोटा भीम की जो 20 मूवीज आई हैं, एज एन अडल्ट तुम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। एज एन अडल्ट तुम मोटू पतलू देखोगे, तुमको मेन कंसेप्ट दिखेगा ही नहीं, तुम्हें उसका सटायर दिखेगा, तुम्हें उसकी पैरोडी दिखेगी, लेकिन तुम खुद पे ऐसा करोगे कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे दिक्कत इस चीज से होती है कि वो लोग तुम्हें एज अ किड इतना डम समझते हैं कि तुम इसको देख के बिल्कुल हंसी दोगे, खत्म हो जाओगे। तुम अपने बचपन के टाइम पे पोकेमॉन, बेब्लेड, शिनचैन, डोरेमोन इस लेवल की हाई लेवल कंसेप्ट वाली फिल्म्स देखते थे या सीरीज देखते थे, तभी तुम सेम टाइम पे मोटू पतलू, छोटा भीम, सिंघम एंड इनकी देखोगे तो तुमको थोड़ा सा शर्म आएगी अपने आप पे कि मैं अपने लेवल को डाउन क्यों कर रहा हूँ। ओके सो थोड़ी सी पर्सनल चीज है, लेकिन मेरे साथ ही सेम कांड हुआ था फ्लाइंग जट के साथ। अब फ्लाइंग जट की पीआर हर जगह लगी पड़ी है कि ये वो फिल्म सेकंड टाइम कितनी बड़ी नॉस्टैल्जिया थी। लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है, आज तक कोई डिमांड नहीं कर रहा है उसके सीक्वल की। इट्स जस्ट अ फकिंग पीआर जो तुम देख सकते हो। लेकिन उस फिल्म को देख के मुझे लगा था कि यार ये मैं उस टाइम पे देख रहा हूँ जब मैं मार्वल को फॉलो करता हूँ, जब मैं और एनिमेशन सुपर हीरोज को फॉलो करता हूँ, तब मैं फ्लाइंग जट को देख के खुश कैसे हो सकता हूँ। और मैं नहीं हुआ खुश, क्योंकि ये चीज को देख के मुझे शर्म आ गई कि ये मुझे एज अ किड भी केटर नहीं कर पाए। मैं उनकी ऑडियंस तो था लेकिन वो मुझे छू नहीं पाए। एंड यहाँ पे ये चीज समझ आती है कि कैसे फ्लाइंग जट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट टू केटर किड ऑडियंस, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं समझ सकते कि जो किड ऑडियंस है उन्होंने क्या देखा है। उनको लगता है कि हम बेवकूफ हैं तो वो बेवकूफ वाले कंटेंट बनाते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस चीज पे जो मुझे सच में बात करनी है, एंड दैट इज बाहुबली द इटर्नल वॉर एंड महाअवतार परशुराम प्लस
जो कि और एनिमेशन आने वाले हैं, बिकॉज अभी परशुराम बहुत चली है एंड आई एम हैप्पी कि वो फिल्म चली, क्योंकि वो फिल्म अच्छी फिल्म थी। ये चीज है कि क्या इंडियन एनिमेशन बदलने वाली है, मैं बोलूंगा कि काइंड ऑफ, लेकिन हमको वेट करना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं बाहुबली इटर्नल वॉर और इन सब को लेकर एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं बताऊं कि कैसे इंडियन एनिमेशन अब चेंज हो सकती है, तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो पे कमेंट कर दो कि हाँ भाई वो वीडियो चाहिए हमको। बाकी तुमको वीडियो कैसी लगी तुम बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।